राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय महिपाल सागवाड़ा के खेल मैदान में आज एक भव्य और ऐतिहासिक अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों के अंबेडकरवादी साथियों ने एकजुट होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जोहार के उद्घोष के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर भील राणा पुंजा, श्री सद्गुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास, जयपाल सिंह मुंडा और भगवान बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह समारोह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोजन समिति के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद राजकुमार रोत, भंवर दादा, कांति लाल आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत, सागवाड़ा चौखला अध्यक्ष कालूराम यादव, वागड़ सेवा संस्थान के रामलाल बुनकर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आकर्षण 5 वर्षीय हितेशी यादव की प्रस्तुति रही, जिन्होंने अपनी मासूम आवाज में बाबा साहब के जीवन और संविधान के महत्व को बयां कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में वक्ताओं ने एक तीर एक कमान, SC/ST एक समान का नारा देकर एकता का संदेश दिया तथा बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर सुरेश यादव, वकील मगन लाल यादव, नारायण लाल यादव और तुलसी राम बुनकर के नेतृत्व में समाज द्वारा 50,000 रुपए की राशि आयोजन के लिए प्रदान की गई। यह समारोह पूरी तरह गैर राजनीतिक था। आयोजन समिति ने किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया था। फिर भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से लोग स्वतः स्फूर्त रैलियों के रूप में शामिल हुए। रैली के रूप में पहुंचे लोगों ने जय भीम और जय संविधान के नारों से माहौल को जीवंत बना दिया। यह पहली बार था जब सागवाड़ा में इतने बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन हुआ। विभिन्न समुदायों के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए और बाबा साहब के समानता, शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों के संदेश को आगे बढ़ाने का वचन लिया। आपके चैनल के माध्यम से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर पूरे क्षेत्रवासियों को, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और विशेषकर आज सागवाड़ा में जो कार्यक्रम है, सागवाड़ा के साथियों को और विशेषकर आयोजन कमेटी को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने बाबा साहब के उपलक्ष्य में और बाबा साहब के विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज आयोजन कराया गया। तो पुनः मैं आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज पूरे देश लेवल पे हर्षोल्लास से जो मनाया जाना चाहिए था, सरकार की इसमें मुख्य मंशा होनी चाहिए थी। सरकार खुद आगे होके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन कराने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने इस देश को शानदार संविधान दिया, जानदार संविधान दिया और इस विश्व का सबसे महान, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो दिया है, तो इनके बारे में अगर सरकार नहीं सोचती है, राष्ट्रीय पार्टियां नहीं सोचती है। ये सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें सभी पार्टियों के लोगों को मौखिक रूप से इन्वाइट किया गया था। कुछ लोग इसको राजनीतिक के रूप देना चाहते हैं, राजनीतिक का मतलब दब्बा लगाना चाहते हैं। उन लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आपकी सोच अच्छी रखो। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके विचार अच्छे होंगे, और आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका नज़रिया अच्छा होगा, और आपका नज़रिया अच्छा होगा तो सब सही दिखेगा। बाकी आपके कुछ लोग हैं जो उनको लगता है ये है वो है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ लोग सिर्फ पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए कार्यक्रम करते हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम सामाजिक जन जागृति करें, इनका उद्देश्य नहीं होता कि संविधान को आगे बढ़ाए, संविधान निर्माताओं की बात करें। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को जिन जिन साथियों ने मनाया है, इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी के जो साथी आए थे, उन सबको भी मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जयंती आने वाले समय में और हर्षोल्लास से मनाई जाए। बाबा साहब के जो विचार थे, उन विचारों को आम जन तक पहुँचाया जाए, उनके इतिहास को पहुँचाया जाए, उनके संघर्ष को पहुँचाया जाए, और साथ ही संविधान निर्माण में जिन जिन लोगों ने क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या उसके मतलब आम दलित के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए क्या विचार रखे, इन विचारों को आम जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। बाबा साहब ने संविधान बनाया और एक अलवर के विधायक जो है वो वहाँ पे एक अछूत विधायक जा रहा है और वहाँ पे गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र कर रहे हैं। इसके बारे में वही चीज़ बाबा साहब ने कहा था, इसीलिए कहा था धर्म को लेके। जब बाबा साहब का जो विचार थे धर्म को लेके, तो बाबा साहब ने कहा मैं उस धर्म को नहीं मानता जो धर्म असमानता की बात करता है, जो धर्म छुआछूत भेदभाव की बात करता है, शोषण की बात करता है, वो धर्म को नहीं मानता। उन्होंने कहा था कि मेरी नज़र में वो धर्म सही है जो समानता की बात करे, जो स्वतंत्रता की बात करे, जो छुआछूत की बात भावना नहीं रखे, वो धर्म सही है। और इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था 3.5 लाख लोगों के साथ। इसलिए
आज जिस आज़ाद देश के अंदर जो संविधान के आधार पर चलना चाहिए, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी आज़ाद भारत के अंदर एक दलित विधायक और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी को जब ये मंदिर में गए तो अछूत मान के उस मंदिर को गंगाजल से छिड़कने का नाटक जो ड्रामा किया गया है, ये उनकी भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। गरीब दलित आदिवासी के लिए क्या सोच है, इनके अंदर आज भी वो छुआछूत भेदभाव वाली सोच है, इनके अंदर आज भी वर्ण व्यवस्था वाली बात है। आदिवासी दलितों को ये लोग इंसान की बराबरी का भी दर्जा नहीं देते, इसलिए उन्होंने ऐसी सोच घटना जो घटित की कि उनको ये उनके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। जब ये जो बांसवाड़ा के अंदर हमें गया था तो वहाँ पर गोटियांबा जो कार्यक्रम किया था तो वहाँ पर भी भाजपा के पदाधिकारियों ने यही किया था कि मेरे जाने के दूसरे दिन बाद गंगाजल छिड़क के साफ करने का मतलब ये नाटक जो ड्रामा किया था, ये उनके अंदर जो वो मानसिकता है जो आज से हजारों साल पहले जो छुआछूत भेदभाव की नीति थी, जो सावित्रीबाई फुले जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जो घटनाक्रम हुए थे, वही घटनाक्रम आज दोहराना चाहते हैं आज़ाद भारत के अंदर। और ऐसी विचारधाराओं के लिए मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि ऐसी विचारधाराओं की कौन है उनको समझना है, ऐसी विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से मात देना है। सर एक सवाल था मैं इम्पोर्टेंट सर, आपने बताया कि जैसे कि शिक्षा को दूर किया जा रहा, सिलेबस में जो बाबा साहब के सिद्धांत वगैरह थे उनको हटाया जा रहा, तो उनको लेकर आप संसद में आवाज़ उठाएंगे सर? बिल्कुल, हम लोग पिछले 10 सालों के अंदर जो देश का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किया गया है, और जो बाबा साहब है यहाँ जितने भी संविधान निर्माता जो लोग हैं और देश का जो फ्रीडम फाइटर जो लोग रहे हैं, जो महापुरुष है जिन्होंने अपने त्याग बलिदान दिया है, उन महापुरुषों को इतिहास हटाने का, छेड़छाड़ी करने का जो काम हो रहा है उसको लेके हम उजागर करेंगे, हम जनता तक लाएंगे और लोकसभा में इसको लेके आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सर। आज जैसा कि यहाँ पर सागवाड़ा में कार्यक्रम हुआ डॉक्टर अंबेडकर जयंती का, तो कई बार ऐसे प्रयास हुए, लेकिन जो जिस तरीके के प्रयास आज हुए उस तरीके के प्रयास हमारे कुछ साथियों ने, विशेषकर एससी समाज के भाई हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि यार अभी तक एसटी समाज का बहुत अच्छा जन जागरण हो चुका है और हमारे समाज का इस तरीके जन जागरण नहीं हुआ है, तो आप यदि अंबेडकर जयंती पर आते तो अच्छा होता। ऐसा उन लोगों ने हमसे आग्रह किया था आज से 2 महीना पहले, तो हमने रजामंदी दिया था और उन लोगों ने हमको बुलाया, हम लोग यहाँ पर आए और सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में, सभी संगठनों के बीच में बढ़िया एक प्रयास हुआ। आज हमारे आदिवासी समाज के भी 2 संगठन यहाँ पर थे, एससी समाज के भी संगठन थे और सब ने मिलकर के एक बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया। सर संविधान को दोहरा मरोड़ा जा रहा है, सांसद का हो या राज्यसभा का हो, संविधान जो बना हुआ था बाबा अम्बेडकर ने जो बना के गए थे उस संविधान हेर फेर किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि इस संदर्भ में मैं हमेशा ऐसे मामले होते हैं उनमें प्रकृति का सहारा लेता हूँ। आपको पता होगा मानगढ़ पर भी आपने देखा होगा कि आज जो हमारे आसपास घास है ना या छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं वो 10 साल पहले हमारे यहाँ नहीं थी, है ना। आज खेतों में कई सारे लोग परेशान हैं और जंगली जानवर भी आज से 10 साल पहले नहीं थे, वो आज हैं। पहले थे लेकिन नहीं थे। और ये हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी झाड़ियाँ हैं जो पहले क्या सदियों पहले नहीं थी, वो नए तरीके की आए हैं। उसका वजह यह है कि पूरा एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, प्रकृति में भी चेंज हो रहा है और लगातार परिवर्तन हो रहा है हर चीज़ में। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भी जो प्रभावशाली लोग हैं वे कर रहे हैं, तो हमें समय रहते जाग जाना चाहिए था और इसके खिलाफ में या फिर हमारी आवाज़, हमारा जनमत बनना चाहिए था, वो नहीं बना। और इस वजह से हम नहीं चाहते हैं वो परिवर्तन हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं वो काम हो रहे हैं। उसका वजह ये है हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम लोगों को समय रहते जागना चाहिए था, हम नहीं जागे, सोए रहे। और हम लोगों ने ये, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमने हमारे विरोधियों का साथ दिया, जैसा मैंने स्पीच में भी दिया। हमारे पैर काटने के लिए हमने हमारे विरोधियों को ही मजबूत किया। धन्यवाद। हाँ, सागवाड़ा में ये पहली बार आदिवासी परिवार और एससी समाज के मध्य सामूहिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती
के उपलक्ष्य में ये सब लोग आए हैं। हमें भी निमंत्रण दिया था, हम भी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा कि दो समुदाय के बीच में एकता कायम हो रही है। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की जन्म जयंती 134 में मनाई जा रही है सागवाड़ा के अंदर। इसमें आपका ST SC मतलब आदिवासी, दलित, OBC, माइनॉरिटी जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा के आधार पे ये जन्म जयंती मनाई जा रही है सागवाड़ा के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ में। और इस जन्म जयंती के आधार पे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि बाबा साहब ने कितने अल्प समय में भारत देश के लिए क्या किया और दलित समुदाय, शोषित वंचित समुदाय के लिए क्या दिया। ये सारी बातें आज आम जन जो जानते नहीं हैं उनको इस कार्यक्रम के मार्फत से जनजागरण किया जा रहा है। और ये शुरुआत है, पहला कार्यक्रम है सागवाड़ा के अंदर और आने वाले साल में यहाँ पूरा पंडाल और पूरा मैदान भर जाएगा, ऐसा हम विश्वास और आशा रखते हैं। और ये कार्यक्रम पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणादायक साबित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का SC ST माइनॉरिटी और OBC के बैनर तले मनाया जा रहा है। बांसवाड़ा में बड़ा प्रोग्राम है, सागवाड़ा में भी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो लोग मना रहे हैं जो दोयम दर्जे के लोग हैं, दिन को जय भीम बोलते हैं, रात को जय श्री राम बोलते हैं, वो लोग नहीं आएंगे। मैं साफ कह रहा हूँ, चाहे मेरा आपका इस वीडियो को देखने के बाद में कोई मुझे गाली दे, दिन में जय भीम, जय बिरसा, जय आदिवासी, जय दलित, जय मंडल, जय संविधान बोलते हैं और रात में मजीरे बजाते हैं, वो लोग कभी हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। और सागवाड़ा, बांसवाड़ा क्या पूरे भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ में। हम देख रहे हैं कि विगत 15 दिन से पहले रामनवमी आई, हनुमान जयंती आई, उसमें आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग ही भाग लिया उनमें अंदर। और बाबा साहब जयंती में इनको मना किया गया कि आपको वहाँ नहीं जाना, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि लोग भी परेशान हो जाते हैं, रामनवमी मनाएंगे, हनुमान जयंती मनाएंगे, फिर बाबा साहब जयंती मनाएंगे, तो लोगों के पास पैसा नहीं है। स्टार्टिंग में पैसा निकलवा दिया, जो बचा कुचा था वो हनुमान जयंती पे निकलवा दिया, आज की तारीख में जेब खाली हो गए, इसलिए लोग थोड़े से कम उत्साहित थे। लेकिन बाबा साहब जयंती हमको एक प्रेरणा देके जाती है। कोई भी देश हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी विचारधारा हो, बिना संविधान और प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर नहीं चल सकता। इसलिए भारत देश संविधान के आधार पर चलता है। आप कोई भी जन्म जयंती मनाओ, किसी देवता की मनाओ, किसी महापुरुष की मनाओ, आपके धार्मिक देवी देवताओं की मनाओ, चाहे यीशु की मनाओ, चाहे इस्लाम की मनाओ, चाहे आपके जीसस की मनाओ, किसी भी जयंती मनाओ। लेकिन ये जो बाबा साहब जन्म जयंती है वो बाबा साहब जन्म जयंती नहीं, ये एक संविधान निर्माता शिल्पकार की जन्म जयंती है। इसलिए इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इस्लाम, ये सारे छोड़ देना चाहिए। और एक हमारे भारत का एक शिल्पकार था, इसके आधार पर सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। सर, अभी संविधान बना हुआ है, इसमें सभी समान जाति है, एक समान है, मगर अभी अलवर के अंदर एक विधायक ने जब एक SC का विधायक गया तो वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव किया, इसके बारे में देखिए, ये भारत देश के तमाम जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये अलवर का मामला नहीं, भारत देश के तमाम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आदिवासी, दलित, OBC, माइनॉरिटी और अन्य जो जनरल भी है, दबा कुचला वर्ग, जनरल का भी दबा कुचला वर्ग जो दबाया जाता है, उन सभी से हम कहना चाहते हैं ये तो मात्र एक विधायक के साथ में हो रहा है। आने वाले समय में आप देखिए जिस प्रकार के देश के अंदर जो राजनीति चल रही है और राजनीतिक विचारधारा का इस इलाके में, इस भारत देश के अंदर जिस प्रकार से 3 बार से विगत 15 साल से जो चल रहा है, वो कहीं न कहीं आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, OBC, जनरल और दबे कुचले वर्गों के लिए बहुत घातक साबित होगा। आप देख दीजिए, एक विधायक की बात कर रहे हैं, मैं तो यूँ कहता हूँ कि आपकी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जाती है, वहाँ भी रात को ये गंगा जल से सफाई करते हैं, गंगा जल सफाई करते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ
कि अपन डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोध भी गए, वहाँ भी गंगा जल छिड़काव किया। तो फिर ये हमको कभी इनके ऊपर आक्षेप आता है, जब मार पड़ती है तब कहते हम सब भाई भाई, आ जाओ भाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई हैं, तब उनको हमारी याद क्यों आती है? और जब हमारे नेता हमारे विचारधारा, हमारे महापुरुष के उनके इलाके में जाते हैं तो ये गंगा जल छिड़काव करते हैं। खुद बाबा साहब का देख लीजिए, बाबा साहब ने पानी भरा था और उस कुएं को भी उन्होंने गंगा जल छिड़काव किया था बाद में। ये पुरानी हिस्ट्री है, आज की नहीं है। इसलिए अनादिकाल हजारों साल से ये लोग हमारे साथ में शोषण, अत्याचार और अछूत का व्यवहार करते आए हैं। इस अछूत तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के साथ साथ में कुछ आदिवासियों ने साथ दिया, कुछ ओबीसी ने साथ दिया, कुछ माइनॉरिटी ने साथ दिया। तो उनको हम लोगों को एक साथ में एक मुश्त आकर काम करना चाहिए। बाबा साहब ने खुद कहा था कि सत्ता हासिल करनी है तो हमें एक होकर करना पड़ेगा। आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी को सत्ता के मंदिर में जाना होगा। तो हमने तो हमारे इलाके में प्रयास कर दिया है, हमने सांसद भेज दिया है, 4 एमएलए भेज दिए, मरतलाम से 1 एमएलए भेज दिया है। तो हमने शुरुआत कर दी है। मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ और ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूँ, पहले तो आदिवासी का नंबर था और इस इलाके में दलित भाइयों से मैं विशेष कर कहना चाहता हूँ आदिवासी इलाके में, क्योंकि आपके ऊपर ये लोग आपके ऊपर उंगली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप और आप हमारे सानिध्य में रह रहे हो। अगर आपके ऊपर उंगली की तो हम उंगली को ही हम तोड़ने का अधिकार, हमारे पास पावर है, हम पावर रखते हैं। क्योंकि इस इलाके में आदिवासी को विशेष अधिकार दे रखा है। तो दलित आदिवासी के साथ में जीता आया है। हमारा अनाज पकता था, हमारा कुछ भी पकता था, दलित आता था, उसका हम लोग कुछ आमदनी का हिस्सा उनको दिया करते थे, उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन मैं दलितों को ये कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, आपके साथ में जरा सा भी शोषण, अत्याचार, अन्याय नहीं होगा। ये मैं वादा दिलाना चाहता हूँ आपको। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मूल पहचान है उसको मत खत्म कीजिए। हमको पहले मीणा बनाया गया, रावत बनाया गया और फिर कुछ लोगों को क्या क्या बना दिया। फिर अंत में हमको पता चला 2015 से हम धनजागरण करें, आदिवासी परिवार का पता चला हम तो ना मीणा है, ना रावत है, ना राजपूत है, कुछ नहीं है, हम तो भील हैं और आदिवासी हैं। तब हमने हमारा जातीय प्रमाण पत्र हमने खोल के देखा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा भील था, लेकिन बाद में मीणा बना दिया गया। इसलिए इस इलाके के जितने भी लोग हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप बुरा मान जाएंगे, कुछ लोग टोल भी करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सत्य कहने वाले के साथ में हमेशा लोग गाली के व्यवहार करते हैं। बाबा साहब को भी गाली पड़ी, बिरसा मुंडा को, टंटिया भील को, सबको गालियाँ पड़ी। आज कांतिबा आदिवासी को गालियाँ पड़ेगी तो मुझे कोई पड़ी नहीं है। मेरे कान खुले, आप जितना देना दीजिए। आप लोग एक साथ में कुछ मेघवाल लिख रहे हैं, कुछ यादव लिख रहे हैं। मेघवाल आपका इस इलाके में मेघवाल नहीं, आदिवासी क्षेत्र में मेघवाल नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में यादव भी नहीं है। और जो यादव लिख रहे हैं, जो दलित यादव लिख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत देश के अंदर दलित में कोई यादव नहीं है। यादव ओबीसी वर्ग में आते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव, जैसे आपका लालू प्रसाद यादव। और भविष्य में आपका सर्वे होगा, उस समय जितने भी यादव हैं यहाँ के, वो सारे के सारे ओबीसी हो जाएंगे और तब आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये मुझे चिंता है। इसलिए आपका जो है लिखिए, आप चमार हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से मैं कहता हूँ मैं भील हूँ, मेरे क्या पड़ी है भाई। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए हमारी जाति पे, और हमारे माता पिताओं ने हमें जो कष्ट झेल कर हमारा पालन पोषण किया, उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए आज देश के अंदर ये अलग अलग नाम देकर हमको खत्म किया जा रहा है, हमारी मूल पहचान, जड़ को खत्म किया जा रहा है। धन्यवाद, आभार, जोहार। सबसे पहले एकता समाचार को धन्यवाद। और मैं एक नारे के साथ में हमारा जो वक्तव्य शुरू करूंगा। बोलिए भीमराव अंबेडकर की, बोलिए भीमराव अंबेडकर की। आज अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नहीं, पूरे संभाग भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम सागवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। और विशेष करके एसटी, एससी और माइनॉरिटी और जितने भी लोग जो हैं इस क्षेत्र के, जो भारतीय संविधान को मानते हो और अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करते हो, वो तमाम लोगों के लिए यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में 10,000
से 15,000 के बीच में लोगों के आने का है, लगभग इतना आंकड़ा हम बता सकते हैं। और आज ये कार्यक्रम जो है पूरे संभाग भर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कौन से बैनर के तले ये आयोजन हो रहा है, किस समाज के लिए? देखिए, ये कार्यक्रम किसी समुदाय विशेष का भी नहीं है और किसी विचार विशेष का भी नहीं है, किसी पार्टी विशेष का भी नहीं है। ये कार्यक्रम मैंने पूर्व में ही बता दिया आपको, जितने भी इस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो लोग संविधान को मानते हो और अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करते हो, इन सभी लोगों के लिए इसमें सब प्रकार के लोग आ गए, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं अन्य समुदाय के जितने भी विचारक हैं, सबके लिए ये कार्यक्रम है। इनका स्वागत है। भारत विकास पार्टी के जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, इस कार्यक्रम का किसी व्यक्ति विशेष को निमंत्रण या आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। जो भी अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करेंगे वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। धन्यवाद। जय जवाहर। आज 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती मनाई गई। इसके लिए हमने पूर्व 1 से 1.5 महीने पूर्व घाटोल से इसकी तैयारी शुरू की थी। सभी समाजों के, एससी समुदाय के सभी समाजों से और एसटी समाज के समुदाय को जोड़ करके बाबा साहब की एक जयंती को विशाल रूप में मनाने के लिए हमने प्रयास किया था। और इसके लिए सभी समाजों के अध्यक्षों से, एसटी एससी के सभी संगठनों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, पंच पटेलों से, माताओं बहनों सबसे मिलकर के हमने, नौजवान और युवा सबसे हमने प्रयास किया था कि क्यों नहीं अंबेडकर जयंती एक मंच पर मनाई जाए। इसके लिए हमने एक प्रयास करने की कोशिश की जिसमें सभी समाजों के लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। इसी तरह से ये कार्यक्रम हमारे महापुरुषों के जो जन्म जयंती या महापुरुषों का जो आंदोलन है उसे, इस मिशन को हम आगे चलाने के लिए सभी समाज जन ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। यह हमारा पहला प्रयास है। इसी तरह के महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का हम प्रयास करेंगे। उसमें ये कोई सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जो भी जनप्रतिनिधि आए वो भी हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, वो समाज के हैसियत से आए थे और कार्यक्रम भी समाज की हैसियत से हुआ और ये सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यक्रम था। ऐसा ये सुनियोजित था। भले इसको कोई भी माने, लेकिन हमारी ओर से इसको राजनीतिक बनाने का कोई भी प्रयास न किया गया था। ये हम एकता समाचार, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सबको हम कहना चाहते हैं कि हमने कोई भी राजनीतिक रूप से इसको मनाने का प्रयास नहीं है, समाज को जोड़ने का एक प्रयास किया है। ये प्रयास सफल हो ये सभी लोगों पर निर्भर है। इसको कितना आत्मसात करते हैं ये सबकी विचारधाराओं पर निर्भर करता है। जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।